जय हिंद। देखिए, इस क्लास में हम आज भारत के पड़ोसी देश के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये रेलवे स्पेशल हम एसपीडी का क्लास स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि थ्योरी को हम एसपीडी के प्रत्येक चैप्टर वाइज डिस्कशन करते हैं और उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। अगर आपके पास एसपीडी का बुक है तो आप बुक निकाल लीजिएगा। वो बुक निकालने के बाद भारत के पड़ोसी देश जो चैप्टर होगा उस पे जो हम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे उसको आप पढ़िएगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको हम बताते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में क्या करेंगे, भारत के पड़ोसी देश। एसपीडी में जो चैप्टर दिया गया होगा भारत के पड़ोसी देश, इससे जो होता है हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हम इसमें पहले क्या करेंगे, ये जो डिब्बा वाला दिया गया है इस डिब्बा वाला क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे, डिब्बा में जो दिया गया है उसको डिब्बा वाले को डिस्कशन करेंगे। पड़ोसी देश से लगे भारतीय राज्य। पड़ोसी देश कितना है, पड़ोसी देश जितना 7 है उससे जो भारतीय राज्य लगा हुआ है उसको देखेंगे। पहला क्या है, पहला है पाकिस्तान। पाकिस्तान से जो होता है भारत के 3 राज्य, कितना, 3 राज्य। कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या करता है, सीमा साझा करता है। केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन है, केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगला क्या है, अगला देखते हैं। अगला देश है, अगला देश क्या है, अगला देश है अफगानिस्तान। क्या है, अगला देश अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है ये भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश से ही साझा करता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लद्दाख। अफगानिस्तान भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा साझा करता है। अगला है चीन। क्या है, अगला है चीन। चीन भारत के 4 राज्य, कितना, 4 राज्य। कौन कौन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से क्या करता है, अपना सीमा साझा करता है। क्वेश्चन पूछेगा चीन जो है भारत के कितने राज्यों से अपना सीमा साझा करता है, तब बताइएगा 4। ऑप्शन में अगर दिया रहेगा तब बताइएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद जब पूछेगा कितना केंद्र शासित प्रदेश तब बताइएगा 1, जिसका नाम क्या है, लद्दाख। चलिए अगला देश देखते हैं। अगला देश क्या है, अगला देश है नेपाल। ये नेपाल जो होता है सिर्फ भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितना, भारत के 5 राज्यों से। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। मतलब भारत के 5 राज्यों से नेपाल क्या करता है, सीमा साझा करता है। अगला दिया गया है भूटान। क्या दिया गया, भूटान। ये जो देख रहे हैं ये स्थल से सीमा साझा करता है। किससे, स्थल से। सीमा भी 2 तरह से साझा करता है, एक जल से साझा करता है, एक स्थल से। अभी जो देश देख रहे हैं ये स्थल से सीमा साझा करता है। जब इसके आगे देखेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा जल से कितना देश अपने राज्य से सीमा साझा करता है। अगला क्या है, भूटान। भूटान भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, जिसका नाम है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। क्या है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला देश देखते हैं। अगला देश है बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश ही जो है, मतलब बांग्लादेश सबसे अधिक भारत से क्या करता है, सीमा साझा करता है। कितना करता है इसको आगे देखेंगे। 40-96, मतलब साझा करता है 40-96 किलोमीटर। इसको आगे देखेंगे। ये भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला क्या है, अगला है म्यांमार। म्यांमार भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्या है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चलिए इज डिब्बा दिया गया, इसमें भारत के पड़ोसी देश जो है उसका क्या दिया गया, लंबाई दिया गया। क्या दिया गया है, लंबाई। इस डिब्बा को भी याद कर लीजिए, क्योंकि लंबाई सबसे पूछेगा सबसे अधिक कौन सा देश सीमा साझा करता है, तो हम बताएंगे 40-96.7 किलोमीटर। कितना है, बांग्लादेश। कितना राज्य से, 5 राज्यों से। कौन कौन, ये आगे ही डिब्बा वाले में पढ़े थे। अगला दिया गया चीन। अगर आपको सजाने के लिए बोलेगा लंबाई के आधार पर तो आप पहला बताइएगा बांग्लादेश, दूसरा बताइएगा चीन 34-88 किलोमीटर, तीसरा में आता है पाकिस्तान 33-23 किलोमीटर, चौथा में आता है नेपाल 17-51 किलोमीटर, चौथा उसके बाद नेपाल के बाद क्या आता है, पाँचवा में म्यांमार 16-43 किलोमीटर, छठा में भूटान। क्या आता है, भूटान 16-99 किलोमीटर। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है अफगानिस्तान। पूछेगा सबसे कम कौन स्थल सीमा साझा करता है, तो आप बताइएगा
अफगानिस्तान कितना 106 किलोमीटर, और सबसे अधिक बांग्लादेश कितना 4096 किलोमीटर। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश, तो आप बताइएगा बांग्लादेश। सबसे कम, तो आप बताइएगा अफगानिस्तान। पूछेगा कितना, तो आप बताएगा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर और बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। चलिए अगला क्या है, अगला पॉइंट दिया गया है दो देशों के बीच कौन कौन सी रेखा है। दो देशों के बीच कौन कौन सी रेखा है जिससे कि वो देश अलग होता है। ये काल्पनिक रेखा होता है, ना कि जैसे कि किताब पर खींचते हैं वैसे नहीं। ये काल्पनिक रेखा माना जाता है जो दो देशों के बीच सीमा के रूप में क्या करता है, निर्धारण करता है। क्या दिया गया है, अगला है भारत एवं चीन। क्या है, भारत एवं चीन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत एवं चीन के बीच कौन रेखा है, तो आप बताइएगा मैकमोहन रेखा। क्या है, मैकमोहन रेखा। अगला पूछेगा भारत एवं पाकिस्तान के बीच क्या है, तो आप बताइएगा रेड क्लिफ रेखा। क्या है, रेड क्लिफ रेखा। अगला पूछेगा पाक अधिकृत कश्मीर मतलब POK और अफगानिस्तान के बीच क्या है, तो आप बताइएगा डुरंड रेखा। क्या, डुरंड रेखा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपसे पूछेगा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है, तो आप बताइएगा हिंडनबर्ग रेखा। कौन, हिंडनबर्ग रेखा। अगला आपसे पूछेगा भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो आप बताइएगा 24वीं अक्षांश रेखा। क्या है, 24वीं अक्षांश रेखा। उसी प्रकार पूछेगा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया, उत्तर एवं दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है, तो आप बताइएगा 38वीं समांतर रेखा। क्या, 38वीं समांतर रेखा। उसी प्रकार पूछेगा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच कौन सी रेखा है, तो आप बताइएगा 39वीं समांतर रेखा। क्या, 39वीं समांतर रेखा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है जर्मनी उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन सी रेखा है, तो आप बताइएगा 17वीं अक्षांश रेखा। क्या, 17वीं अक्षांश रेखा। उसी प्रकार जर्मनी एवं फ्रांस के बीच क्या है, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच मैगिनोट या सिज फ्राइड रेखा। क्या, मैगिनोट या सिज फ्राइड रेखा। अगला है पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है, तो आप बताइएगा ओडरनीस रेखा। क्या, ओडरनीस रेखा। रूस और फिनलैंड के बीच मेनरहीन रेखा। ये आप डिब्बा वाला जितना भी देश के बीच रेखा है इसको भी आप याद कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए डिब्बा वाला जो था भारत के पड़ोसी देश से लगे राज्य, उसके बाद पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई, दो देशों के बीच रेखा, इसको याद कर ली। डिब्बा वाला याद करने के बाद क्या करेंगे, ये जो लाइन दिया गया बुलेट पॉइंट में उसको देखते हैं। क्या करते हैं, जो लाइन दिया गया बुलेट पॉइंट में उसको देखते हैं। पहला बुलेट पॉइंट क्या है, पहला बुलेट पॉइंट है भारत के पड़ोसी देश की संख्या कितनी है। आपसे पूछेगा टोटल भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तब बताइएगा 9। अगर पूछेगा स्थल से तब बताइएगा आप 7, जिसमें कि स्थल कितना है, स्थलीय 7 है, 2 जलीय है। कितना है, जलीय सीमा कितना है 2, स्थलीय सीमा 7 लगे हुए हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत के स्थल एवं जल दोनों से सीमा साझा करता है। आपसे पूछेगा देश है जो कि भारत के राज्यों के साथ स्थल एवं जल दोनों से सीमा साझा करता है, तो आप बताइएगा बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। ये जल और स्थल तीनों से साझा करते हैं, मतलब 3 देश हैं जो कि जल और स्थल दोनों से साझा करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश। 7 देश वो कौन कौन है, वो दिया गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। देखिए ये सीक्वेंस में नहीं दिया गया है। अगर आपको सीक्वेंस में याद करना है तो आप ये डिब्बा वाला ध्यान में याद रखिएगा। क्या करिएगा, डिब्बा। देखिए ये डिब्बा वाला जो है, डिब्बा वाला जैसे सीक्वेंस में दिया गया लंबाई के अनुसार ऐसे याद करिएगा। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, उसके बाद दूसरा नंबर चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल। ये जो डिब्बा में दिया गया है, डिब्बा वाले आप याद रखिएगा भारत के पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई के अनुसार याद रखिएगा, जिससे कि अगर आपको एग्जाम में अरेंज करने के लिए भी बोलेगा तो आप अरेंज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कौन है, बांग्लादेश, दूसरा में चीन, तीसरा में पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पाँचवा म्यांमार, छठा भूटान, सबसे कम अफगानिस्तान। ऐसे आप याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है भारत की स्थल सीमा। भारत की स्थल सीमा उत्तर में कौन कौन से देश है, तो उत्तर में चीन, नेपाल। उत्तर में कौन कौन है, चीन एवं नेपाल। उत्तर पश्चिम में कौन है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान,
पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश एवं म्यांमार, उत्तर पूरब में एक भूटान है। क्या है? उत्तर पूरब में एक भूटान से सीमा मिलती है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश। सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। क्या है? भूटान है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, स्थल सीमा किससे लगता है? बांग्लादेश। हम आपको शुरू में ही बताए थे। कितना? 40-96 किलोमीटर। कितना? 40-96 किलोमीटर। सबसे छोटा अफगानिस्तान से कितना लगता है? 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, हम पहले ही आपको बता दिए थे जब डिब्बा वाले क्वेश्चन में डिस्कशन कर रहे थे। अगला पॉइंट है पंजीशीर घाटी। पंजीशीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान में। अगला पॉइंट है भारत के जलीय से लगे दो देश, मालदीव और श्रीलंका, जो हिंद महासागर में स्थित है। जल से लगे देश कौन कौन है? मालदीव एवं श्रीलंका। और साथ तो हम पढ़ ही लिए। सबसे अधिक कौन है? जिसमें कि बांग्लादेश। सबसे कम कौन है? अफगानिस्तान। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका, जिसका पुराना नाम क्या था? सीलोन। क्या था? सीलोन। क्वेश्चन पूछेगा श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन। और भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश तब बताएगा श्रीलंका। अगला पॉइंट है किस जल संधि के द्वारा भारत को श्रीलंका से अलग करता है? भारत को श्रीलंका से किस जल संधि के द्वारा अलग होता है? तब बताइएगा पाक जल संधि या तो मन्नार की खाड़ी, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला पॉइंट क्या है? श्रीलंका को रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी या भारत की चाय की बूंद कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा श्रीलंका का निकनेम क्या है? तब बताइएगा रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्री की स्वामिनी या भारत की चाय का बूंद कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? अगला पॉइंट है श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश। समुद्र में सबसे छोटा सबसे पहले कौन लगता है? श्रीलंका। श्रीलंका के बाद जाकर लगता है इंडोनेशिया। किससे? इंडोनेशिया से, जो कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए अगला पॉइंट है भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश से स्थलीय सीमा से जो पड़ोसी देश है सीमा साझा करता है? तो 16 राज्य है। कितना राज्य पूछेगा तो 16। केंद्र शासित प्रदेश में कितना? 2 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य, जो कि स्थलीय सीमा से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है भारत। क्या है? भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानवीय निर्मित दोनों प्रकार से। प्राकृतिक मतलब पॉइंट है भारत देश की सीमाएं किस प्रकार से? तो आप बताइएगा प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी है। मानव निर्मित में आप याद किए होंगे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? भारत अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? ये मानव निर्मित है। और प्राकृतिक सीमा तो आप देखे हैं 7 सीमा जो लगता है, बांग्लादेश से लगता है, और उसके बाद चीन से लगता है, नेपाल से लगता है, भूटान से लगता है, अफगानिस्तान से लगता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित मतलब किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा कौन सी है? वो अध्यारोपित सीमा। क्या है? अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो किस प्रकार का है? तो आप बताइएगा अध्यारोपित सीमा है। क्या है? अध्यारोपित सीमा है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है सर्किक विवाद। क्या है? सर्किक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। क्वेश्चन पूछेगा भारत पाकिस्तान के बीच सर्किक विवाद किसके बीच है? तब बताइएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला पॉइंट क्या है? सर्किक है कहाँ? कच्छ में, गुजरात के कच्छ में। कैसा भूमि है? ये एक प्रकार के दलदली भूमि है के कारण के रन मतलब गुजरात के कच्छ के रन को पाकिस्तान से अलग करती है। क्वेश्चन पूछेगा पाकिस्तान से कच्छ के रन को कौन अलग करता है? तब बताइएगा सर्किक। क्या? सर्किक। चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है
भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण जो था रेड क्लिफ का कब किया गया था, तो आप बताइएगा 15 अगस्त 1947 को। किसके द्वारा? सर रेड क्लिफ के द्वारा। किसके द्वारा? सर रेड क्लिफ के द्वारा। क्वेश्चन पूछेगा भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो आप बताइएगा रेड क्लिफ। किसके द्वारा निर्धारित किया गया? सर रेड क्लिफ के द्वारा। कब? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में, जिसको क्या बोलते हैं? पाक अधिकृत कश्मीर, शॉर्टकट में पीओके। क्या बोलते हैं? पीओके। कितना परसेंट है? ये 10% है। चलिए अगला देखते हैं। पीओके की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। कहाँ है? मुजफ्फराबाद। चलिए अगला पॉइंट है विश्व का सर्वोच्च शिखर, विश्व का, तब बताइएगा माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? तो 850 मीटर। कितना है? 850 मीटर। कहाँ में स्थित है? नेपाल में। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है एलओसी, जिसको बोलते हैं नियंत्रक रेखा। क्या बोलते हैं? नियंत्रक रेखा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच किसके लिए जाना जाता है? युद्ध विराम रेखा के लिए। किसके लिए? युद्ध विराम रेखा के लिए, जो कहाँ है? शिमला समझौता के बाद 1972 ईस्वी में तैयार किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एलओसी का निर्माण कब किया गया था? 1972 में। किस समझौता के तहत? शिमला समझौता के तहत। इसका क्या काम है? तो युद्ध विराम रेखा के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है सियाचिन विवाद। सियाचिन विवाद किसके किसके बीच है? तब बताइएगा भारत पाकिस्तान के बीच। किसके किसके बीच? भारत पाकिस्तान के बीच। अगला पॉइंट क्या है? सियाचिन कहाँ है? सियाचिन लद्दाख में। सियाचिन ग्लेशियर है जो कि कहाँ है? लद्दाख में। 1984 ईस्वी में भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन चलाया था? कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन मेघदूत। कौन चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। आपसे इस प्रकार ही क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर था। बताइएगा सियाचिन। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन। अगला पॉइंट है काला पानी विवाद किसके किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच। अगला पॉइंट है म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। अगला पॉइंट है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। किस अधिनियम? 1935। अलग कब हुआ था? 1937 में। पूछेगा अधिनियम, तो आप बताएगा 1935। कब अलग किया गया था भारत को बर्मा से? 1937 में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है मांडेला जेल कहाँ में है? म्यांमार में। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना यहीं की थी। कहाँ की थी? मांडले जेल में, जो कि म्यांमार में। चलिए अगला पॉइंट है रंगून, जिसका वर्तमान नाम युगान है। युगान है। क्या है? युगान। म्यांमार का बड़ा शहर है जहाँ पर बहादुर शाह जफर की क्या है? कब्र है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बहादुर शाह का जफर का कब्र कहाँ है? तो आप बताइएगा कहाँ है? म्यांमार के कहाँ? रंगून में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हिमालय की श्रेणी अराकानियोमा कहाँ में है? तो म्यांमार में। कहाँ? म्यांमार में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? भारत चीन के बीच सीमा है, जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा भारत एवं चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो आप बताएगा मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण कब किया गया था? 1914 ईस्वी में किया गया था। किस समझौता के तहत? शिमला समझौता के तहत। कब? शिमला समझौता के तहत। अगला पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है के बीच सीमा रेखा, जिसको क्या बोलते हैं? LAC। क्या बोलते हैं? LAC। क्या बोलते हैं उसको? LAC। इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा, इंग्लिश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है डोकलाम। क्या है? डोकलाम किसके किसके बीच है? चीन व भूटान के बीच है। किसके? चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन की चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा डोकलाम किसके किसके बीच विवादित है? तब बताइएगा चीन और भूटान के बीच। अगर चीन की ओर देखिए तो सिक्किम के, पूछेगा चीन के कहाँ? तो चुम्बी घाटी में,
भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1949 ईस्वी को दार्जिलिंग में। कब? दार्जिलिंग में हुआ था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है डुरंड रेखा, जो कि कहाँ है? भारत और अफगानिस्तान के बीच 1996 ईस्वी में सर डुरंड के द्वारा निर्धारित किया गया था, जो कि वर्तमान में अभी कहाँ कहाँ है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। पूछेगा डुरंड रेखा किसके बीच था 1896 में? तो भारत एवं अफगानिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत एवं अफगानिस्तान के बीच। लेकिन वर्तमान समय में किसके बीच है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है त्रिपुरा एक ऐसा, इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों और बांग्लादेश से अपना सीमा साझा करता है। किसका साथ? त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है भारत का त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है, जीरो लाइन। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है न्यू मूर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। न्यू मूर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद, फरक्का बैराज विवाद किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर। आपसे डायरेक्ट पूछेगा 3 बीघा कॉरिडोर कहाँ में है? तो आप बताइएगा पश्चिम बंगाल में है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच दोहग्राम क्या है? दोहग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। किसके जोड़ता है? दोहग्राम और अंगपोता को जोड़ता है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है मैत्री एक्सप्रेस। क्या है? मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश के कहाँ में चलता है? ढाका में। कहाँ? ढाका में। और कोलकाता के बीच यह समझौता का नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती। किसके बीच चलती है? भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? आपसे पूछेगा मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच है? तो आप बताइएगा बांग्लादेश और कोलकाता के बीच चलती है, जबकि समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश और कोलकाता के बीच। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है बंधन एक्सप्रेस। क्या? बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के बीच, कोलकाता से बांग्लादेश के बीच खुलना शहर के बीच। कितना? खुलना शहर के बीच 2018 ईस्वी में इसको स्टार्ट किया गया था। जितना भी पॉइंट आपको डिस्कशन किए हैं, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि आप किसी भी अगर वनडे एग्जाम में बैठते हैं तो आपको इससे ऑब्जेक्टिव जरूर देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को।